पता लगा सकते हो कि ये एसी सर्विस मांग रही है या नहीं मांग रही है। सबसे पहले तो आप एयर फ्लो गाड़ी का चेक करो, एयर फ्लो सही आ रहा है। ऐसे तो नहीं है जैसे कि नाक बंद की सांस ले रहे हो, ऐसे हवा आती होती है कई बार, जैसे एक साइड से आ रही है एक साइड से आ ही नहीं रही है, मतलब बंद बंद हवा आ रही है, इसका मतलब तो एसी फिल्टर चौक है। अगर उसके बावजूद एसी फिल्टर ठीक है फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपकी मतलब कि कूलिंग कोयल साफ़ होने वाली है। कूलिंग कोयल दो तरह से साफ़ होती है, एक डैशबोर्ड खोल के होती है, एक मशीन के थ्रू होती है। अगर कूलिंग कोयल कम चौक है फिर तो आप मशीन से साफ़ करवा सकते हो, अगर वो मशीन से जल्दी भी साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर डैशबोर्ड खोलना पड़ गया फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मतलब आप मान के चलो अगर एक दिन खा जाती है गाड़ी। डैशबोर्ड खुलेगा, सारी फिटिंग अंदर कूलिंग कोयल होती है वो निकल के क्लीन होगी, फिट होगी, उसके बाद में दोबारा ऐसी गैस डलेगी, उसको एसी सर्विस बोल देते हैं। साथ में बम्पर को उतरवा के रेडिएटर कंडेंसर ज़रूर साफ़ करवाना चाहिए। अगर मान के चलो आपने अकेली कूलिंग कोयल साफ़ करवा दी, रेडिएटर कंडेंसर पे क्या है कि गाड़ी चलती है, मिट्टी लग जाती है, डस्ट लग जाती है, तो वो कूलिंग कम कर देता है, उसको भी क्लीन करवाना चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी मशीन के थ्रू जो हम करते हैं वो कैसे सर्विस होती है, आपको चेक करवा देता हूँ मैं गाड़ी। तो एक चीज़ और, अगर आप इतना प्रोसेस सारा करवा रहे हो इसी सर्विस की तो गाड़ी की लीकेज ज़रूर चेक करवानी। गाड़ी में क्या है कि प्रेशर डल जाता है, प्रेशर अगर आपका स्टेबल है इसका मतलब कि गाड़ी में लीकेज नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में लीकेज है तो कुछ टाइम बाद एसी गैस निकल जाएगी और एसी चलना बंद हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो और भी मतलब कि बाकी चीज़ कंप्रेशर वगैरह भी होता है, लेकिन वो बाद की बात होती है। जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो क्या है वो कूलिंग डाउन कम कर जाती है। कूलिंग कम करने का कारण ये होता है कि सारी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा फ़र्क डाल देती हैं। जो आपने देखा होगा कई गाड़ी होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कूलिंग कम बढ़ती है, उनका ये रीज़न होता है कि या तो सबसे पहले एसी सर्विस, उसके बाद में उसका कंप्रेशर वगैरह डाउन हो जाता है ना, तो वो कूलिंग कम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले एसी फिल्टर जहाँ से खुलता है हम वो जगह खोलेंगे। ये एसी फिल्टर यहाँ से निकलता है, ग्लव बॉक्स के साइड में लॉक्स होते हैं, इनको थोड़ा टाइट मतलब कि वो करके ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे एसी फिल्टर का ये कैप आ गया है, ये यहाँ से ऐसे कैप बाहर आ गया, ये एसी फिल्टर आएगा अभी। और जब फिल्टर निकालोगे एसी बंद कर देना है। ये देखो इसकी कंडीशन डेड ही है, बताओ इसमें क्या ही हवा आएगी। तो यहाँ से पता लग जाता है अगर एयर फ्लो आ रहा है तो आपका एसी फिल्टर ख़राब हो चुका है, ये डेड कंडीशन में है। ये कूलिंग कोयल है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मशीन के थ्रू जो सर्विस होती है वो ये मशीन होती है। ये डैशबोर्ड के अंदर मतलब कूलिंग कोयल में एक सेटअप लगा होता है, उसके अंदर डाल के क्लीन हो जाती है। जो भी डस्ट वगैरह होती है ना, जो नाक बंद होती है कूलिंग कोयल की, वो खुल जाती है अगर वो 50% तक है। अगर वो ज़्यादा है तो फिर डैशबोर्ड खुलवाना पड़ेगा, मतलब इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी यहाँ पे तो यहाँ पे ये प्लग है सामने, यहाँ से पहले ये प्लग निकलेगा और अगर आपको दिख रहा होगा प्लग हटाने के बाद में यहाँ पे स्पेस बनेगी। थोड़ा अंधेरा ज़रूर आ रहा है, हटाई प्लग लो, हटाई। यहाँ पे कूलिंग कोयल की ये जो एसी सर्विस की वो होती है, जो पाइप होती है, यहाँ पे पाइप डलेगी और कूलिंग कोयल साफ़ होगी। ये मशीन अंदर चली गई है जो कि इसको इवेपोरेट करेगी, और फिर क्या है कि मशीन में कैमरा लगा होता है, वो चालू हो जाएगा। तो भाई एसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भी नॉलेज मेरे पास में थी मैंने अपनी आपको शेयर कर दी है। बाकी आप सारी वीडियो देख सकते हो, इसमें जो भी चीज़ होती है मैंने सारी बता रखी है।